हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स, योद्धा की चीख। योद्धा की फटी फटी आंखें और उनमें भरे विस्मय व हैरानी के ढेरों लक्षण ये स्पष्ट कर रहे थे कि आंखें वह दृश्य देख रही हैं जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। हमारी माता जी को छोड़कर पीछे हट जाइए नवेली जी, और कह दीजिए कि आप जो कर रही हैं वह सब मजाक है। हमारी आंखें जो देख रही हैं वह सब धोखा है। कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा नहीं है। तुम्हारे कान जो सुन रहे हैं वो सब सत्य है। तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं वो सब वास्तविक है। मैं तुम्हारी माताजी का अपहरण करके ले जा रही हूँ। इसी के साथ योद्धा की नसों में बहता खून मानो दहकता लावा बन गया। अगर ये सब सत्य और वास्तविक है तो आप हमसे बच नहीं पाएंगी देवी जी। आप पहली स्त्री होंगी जिस पर योद्धा का कहर टूटेगा। ढकमान गन संभाल कर जो आगे बढ़ा योद्धा तो नागिन से फुफकारी नवेली। ठहर जा योद्धा, ठहर जा। वापस खींच ले अपने आगे बढ़े कदमों को, वरना अपनी जननी को खो बैठेगा तू। योद्धा के कदमों से बेड़िया बनकर लिपट गई देवी अरण्य के कंठ से निकली चीख और नवेली की धमकी। रुकना ही पड़ा उसे। शाबाश योद्धा, मेरी बात मानकर तूने अपनी माता के प्राण बचा लिए। अब एक काम और कर, हट जा मेरे रास्ते से और जाने दे मुझे। कहाँ कहाँ ले जाना चाहती हैं आप इन्हें? समय आने पर सब पता चल जाएगा योद्धा। नवेली की यह बात भी योद्धा को माननी पड़ी। योद्धा के एक तरफ हटते ही सर्र से उड़ गया नवेली का यान। योद्धा एक तरफ खड़ा हाथ मलते रहने के सिवा कुछ ना कर सका था। यान की आंखों से ओझल हो जाने के बाद, हमसे प्रेम करती थी नवेली। हर समय हम पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। फिर भी उसने हमसे धोखा क्यों किया? कैसे पता चले कि वह हमारी माताश्री को लेकर कहाँ गई है? अचानक योद्धा को सुझाई दिया एक नाम, देवलोक के राज ज्योतिषी कलालू। सुना है ब्रह्मांड का कोई भी कोना उनकी ज्योतिष विद्या की आंख से दूर नहीं है। वे वे अवश्य ही माताश्री का पता लगाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही उनके पास पहुंचना चाहिए। देवलोक के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला में एक गुप्त स्थान पर स्थित थी वह भयानक गुफा, जिसमें से गूंज रहा था वह अट्टहास। हम जानते थे कि काल चक्रव्यूह से सिर्फ योद्धा ही देवी आरण्य को निकाल सकता है, और साथ ही हम यह भी जानते थे कि योद्धा के शिकंजे से देवी आरण्य को अगर कोई निकाल सकता था तो वह तुम। और हमारी जानकारी एकदम सही निकली। स्वामी, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप देवी हरियाणा को प्राप्त करके करना क्या चाहते हैं। इसके माथे पर रखे मुकुट पर जड़ा हुआ बड़ा हीरा देख रही हो? उसके बल पर हम सातों आसमानों के स्वामी बनने के उस सपने को पूरा करेंगे जिसे हम सैकड़ों वर्षों से देखते आ रहे हैं। हीरा तो आप हासिल कर ही चुके हैं, फिर अपने सपने को पूरा करने का अभियान आरंभ क्यों नहीं करते? ऐसे तो अपना सपना हमने कब का पूरा कर लिया होता। इसके लिए ना इस हीरे को प्रलंकारी ढंग तक घातक बनाना होगा, ताकि सात आसमानों के देवलोक की कोई भी शक्ति इसके सामने एक पल भी न ठहर पाए। और ऐसा होगा इस देवी आराणा और उसके महावीर पुत्र महान योद्धा के रक्त से। ओह, क्या हुआ नवेली? जिस्म में झुरझुरी क्यों दौड़ गई हमारी बात सुनकर? क्षमा करें स्वामी, चूंकि देवी आराणा आपकी कैद में है इसलिए आप इनका वध करके इनका रक्त तो प्राप्त कर सकते हो, परंतु योद्धा का रक्त प्राप्त करना असंभव है। मैंने उसका पराक्रम देखा है स्वामी। वह शक्ति, साहस और बुद्धि का ऐसा ऐसा तूफान है जिसके सामने मृत्यु भी ठहरने से घबराती है। क्षमा करें स्वामी, आप योद्धा का रक्त प्राप्त नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हम मानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते नवेली, लेकिन हमारी नजर में एक ऐसा शख्स है जो इस काम को चुटकी बजाते ही कर सकता है। कौन कौन है वो? मुस्कुराते हुए जो नकाबपोश ने नवेली को उसका नाम बताया तो आंखें फट गई उसकी। जुबान तालू से जा चिपकी और मस्तिष्क में विस्फोट से होने लगे। आवाज मानो उसके गले में घुट कर रह गई। इधर पृथ्वी पर, नहीं, नहीं, ये झूठ है। कह दीजिए ये झूठ है डॉक्टर साहब, कह दीजिए ये झूठ है। सॉरी मैडम, मेरे झूठा मेरे झूठ कहने से विशेष विशेष ड्रग न मिल पाने के कारण पागल हो गई आपकी छोटी बहन, इसने अच्छी नहीं हो जाएगी। इतनी जोर से मैडम एक्स ने अपना सिर सलाखों में मारा कि खून की धारा बह निकली। लेकिन उस खून का ध्यान कहाँ था उस पगली को। मैं तबाह हो गई डॉक्टर साहब, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। धीरज रखिए मैडम, शायद भगवान को यही मंजूर था। जो किया उसी ने किया। घायल शेरनी सी दहाड़ी में, नहीं, भगवान को बदनाम नहीं कीजिए डॉक्टर साहब।
कुछ नहीं किया उसने। मेरी बर्बादी में उसका नहीं बल्कि उस कानून का हाथ है जिसे मैंने भगवान से ज़्यादा बढ़कर चाहा। उस कानून ने बर्बाद किया है मुझे जिसे मैं अपनी पूजा अपना ईमान समझती थी। आज उसी कानून ने मार डाला है मैडम एक्स को, जो उसकी दोस्त थी। आज तो जिंदा हुई है वह मैडम एक्स जिस दिन इन सलाखों के पीछे से निकल गई, उस दिन कानून को पूरी दुनिया में उस जैसा दुश्मन नहीं मिलेगा। डॉक्टर की बदौलत मैडम एक्स का वह बयान अगले दिन सभी मुख्य अखबारों की सनसनीखेज खबरें थी। कानून की रखवाली, कानून की दुश्मन बनने के इच्छुक, कानून मेरा दुश्मन मैडम एक्स। देखते अंगारे से भी ज्यादा लाल था मैडम एक्स का चेहरा। और इस खबर की बदौलत सबसे ज्यादा उत्साह नजर आ रहा था अमेरिकी दूतावास में। मैडम एक्स, इंडियन टॉप जासूस, कानून की दुश्मन। हमारे देश के लिए तो ये खबर हीरे की खान मिलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तेजी से फैक्स मशीन की तरफ लपका वह अधिकारी। उसी रात सेंट्रल जेल के ऊपर मंडरा रहा था वह स्याह रंग का बेआवाज कॉप्टर। फट 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 फट। सुरक्षा गार्डों को बेहोश की काली दुनिया में पहुंचाकर वह बेआवाज हेलीकॉप्टर जा पहुंचा उस महिला सेल के ऊपर। और फिर वह आधुनिक ड्रिल मजबूत कंक्रीट की छत में यूं प्रवेश करती चली गई जैसे मक्खन में गर्म छुरी। मैडम एक्स की बैरक की छत थी वह। ठीक मैडम एक्स के सामने पहुंचकर एक झटके से उस कैप्सूल का ढक्कन खुला और उसमें से निकला अमेरिकी सुरक्षा संस्था सीआईए का खुर्राट जासूस बैटमैन। ठीक पहचाना तुमने मैडम एक्स। लेकिन तुम यहाँ, तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करने में तुम्हारा सहयोग देने के लिए जो तुम्हारे सीने में आग बनकर धधक रहा है। ओह, आओ। बैटमैन के साथ मैडम एक्स तेजी से उस कैप्सूल में समा गई। फिर कैप्सूल जैसे अंदर गया था वैसे ही बाहर खिसता चला गया। देवलोक में राज ज्योतिषी कलालू का ज्योतिष कक्ष। हाँ, स्वागत है देवलोक की। आपसे धोखा करने वाली हमारी पुत्री नवेली अगर हमारे समक्ष होती तो हम उसके कृत्य के लिए उसे मृत्यु से कम दंड ना देते। धिक्कार है हम पर कि हम एक ऐसी पुत्री के पिता हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है राज ज्योतिषी। आपकी पुत्री को उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। आप मात्र अपने ज्योतिष ज्ञान के बल पर हमें यह बता दीजिए कि नवेली देवी जी हमारी माता को लेकर इस समय कहाँ होंगी। ठीक है महान योद्धा, आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। आकाश पाताल जहां भी देवी आराणा होंगी मैं उनका पता अवश्य लगा लूंगा। फिर ज्योतिषी कलालू जी जान से जुट गया देवी आराणा की खोज में। अपनी समस्त ज्योतिष विद्या का प्रयोग कर उसने जल्दी उन्हें खोज लिया। देवलोक के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित यह भयानक गुफा, इसी में बंदी के रूप में मौजूद है देवी आराणा है महान योद्धा। लेकिन आपको वहां पहुंचने के लिए अत्यंत सावधान और सतर्क रहना होगा क्योंकि कोई भी संकट आपको। अरे कहाँ गए? तेज और तेज। हमें अपने लक्ष्य पर शीघ्र अति शीघ्र पहुंचना है। घोड़े को तूफान की गति से भगाकर जल्दी जा पहुंचा योद्धा उस भयंकर गुफा के सामने। यही है हमारा लक्ष्य। इसी में बंदी है हमारी माताश्री। ठहरो बच्चे, अंदर कहाँ घुसा जा रहा है? और सिंह से अंदर जाने की आज्ञा तो ले लेता। उफ, अगर हमने स्वयं को तेजी से नीचे न गिरा लिया होता तो इस उड़ सिंह ने हमारे प्राण उड़ा दिए होते। ओह, वह घूम कर फिर आ रहा है। बेहद तेजी से योद्धा के शरीर से टकराने के लिए उड़ता आया उड़ सिंह ढकवान से टकराया, भाग, और चकरा कर गिरा। अब वह फिर उड़ने की कोशिश कर पाता उससे पहले ही था उड़ गए उसके प्राण। खच। फिर गुफा की तरफ आगे बढ़ गया योद्धा। एकाएक अपने पीछे पहुंच गए उस खतरे से बेखबर जिसने बिना चेतावनी दिए ही योद्धा पर वह प्रचंड वार कर दिया। थाक। ओह! पिछले वार से घातक था अगला वार। था और उससे अगला और भी प्रचंड था। एक साथ हुए इतने वारों से बेहाल कर डाला योद्धा। बेहाल कर डाला योद्धा को। ओह! अत्यधिक चपलता से हम पर वार करता वह शैतान हमें संभलने ही नहीं दे रहा। अगर हमारी यही दशा रही तो अपनी माताश्री के पास पहुंचने के स्थान पर हम मृत्यु के पास पहुंच जाएंगे। उस विचार ने मानो योद्धा में एक नई शक्ति का संचार कर दिया। अपने पर अगला वार होने से पहले ही आंखों में आग लिए संभला वह। और थाक। हमें मृत्यु के पास नहीं पहुंचना क्योंकि हमें पहुंचना है थाक अपनी माताश्री के पास, आप जैसे शैतानों को समाप्त करके। भचाक। खत्म हुआ वह शैतान और योद्धा प्रवेश कर गया उस भयानक गुफा के मुंह में। अंदर माताश्री, बिजली की भांति कड़क उठा योद्धा। कौन है? कौन है हमारी माता को बंदी बनाने वाला दुष्ट? सामने आए। योद्धा की दहाड़ पर
जो देवी राणा को बंदी बनाने वाला सामने आया तो मानो योद्धा को लकवा मार गया। आप? ये आप नहीं हो सकते। पूरी तरह लड़खड़ा गई उसकी जुबान। ये हम ही हैं योद्धा, हम ही हैं। वो विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर कि आप ही वो हैं जिन्होंने नवेली के द्वारा माताश्री का अपहरण करवाया। आप ही हैं वो जिन्होंने हमारी माताश्री और अपनी पत्नी को इतने निर्दयी ढंग से बंदी बना रखा है। क्यों 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 कर रहे हैं आप ये? तो मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं। मृत्यु मिलेगी। रुक जाइए पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरा ही लहू बहा देना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये सब कर रहे हैं, उसमें पुत्र पिता कुछ नहीं देखा जाता, मात्र उद्देश्य देखा जाता है, जो हर दशा में पूरा होना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने ही लहू को पानी की तरह क्यों ना बहाना पड़े। अब भड़का योद्धा भी। अब तक हम यही समझ रहे थे कि आपने जिस भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सब किया, वह अवश्य पवित्र होगा। लेकिन अब हमें लग रहा है कि हम गलत हैं। इसलिए आपके अपवित्र उद्देश्य को हम पूरा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें आपसे और आपकी शक्तियों से ही क्यों ना टकराना पड़े। हमें अपने माँ तक पहुँचना है पिताश्री, और हम पहुँच कर ही रहेंगे। आपकी हर शक्ति को ध्वस्त करेंगे। हमें अपने आप को इसी तरह बचाते रहना है, क्योंकि हम अपने पिताश्री पर हाथ उठाने जैसा घोर अपराध नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की कॉमिक योद्धा की चीख के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।